हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज ये सीरीज़ चलने वाली है फ्रेंड्स। तो आज फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे सामान्य परिचय से। तो मैंने जो है वो ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के लिए जो है वो हर दिन मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अब इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ्रेंड्स भूगोल की जो है वो टॉपिक वाइज सीरीज़ चलाएंगे और उसके बाद में जो है वो मैं हिस्ट्री की भी टॉपिक वाइज सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। इसमें आपकी हर टॉपिक जो है, हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं इस वीडियो में सब में कवर कराऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का है हमारा टॉपिक भारत का भूगोल तथा सामान्य परिचय। तो इस भाग से भारत की क्या क्या आएगा? भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर, स्थलीय और समुद्री सीमा से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, प्रमुख बिंदु, विभाजन रेखाओं आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भूगोल का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अक्षांश, देशांतर, स्थलीय और समुद्री सीमा से जुड़े हुए देश, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और विभाजन रेखाओं के बारे में देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल देख सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में, तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो, एरिया वाइज। महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा रूस, रुक, क्यूबा से आप याद रख सकते हो, रुक, क्यूबा, ठीक है। और 7वें नंबर पे है भारत। तो रूस, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है? तो क्षेत्रफल में भारत से पहले कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया होता है, जो कि 6ठे नंबर पे हो जाएगा भारत से पहले। यानी भारत क्योंकि 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 6ठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम स्थान, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसकी है? चीन की। और सेकंड नंबर है भारत की। और तीसरी नंबर है यूएसए की। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर चीन, फिर इंडिया, फिर है यूएसए। और भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है भारत का, ठीक है। मतलब ये पूरा वर्ल्ड के मैप में 2.42% किसका है? भारत का। ये आपको याद रखना है। तो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने लिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो हर एक वीडियो को, अब जितने भी वीडियोज़ आएंगे, ज्योग्राफी के हो चाहे हिस्ट्री के हो, उनको ध्यान से पढ़ो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको एग्ज़ाम में। और भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है? तो 17.5%। प्रतिशत में अगर पूछे तो 17.5% है, ठीक है। तुलना करके भारत की जनसंख्या का पूछा है, विश्व की जनसंख्या की तुलना में 17.5% जनसंख्या है भारत की। अब महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। 2011 की जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद में निकलती है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार वो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये आपको याद रखना है। और भारत का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच में कितना है? 3,214 किलोमीटर। ये जो भारत का ऐसे मैप होता है, ठीक है। तो ये जो उत्तर से दक्षिण है, ये याद रखना। ये जैसे आप 2 याद रखोगे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, 2,933, ये दोनों ही नंबर आपको याद होंगे। तो जो कम होगा ये पूर्व से पश्चिम,
यहाँ पे ये चौड़ाई कम दिख रही, ये ऐसे कम दिख रहा है लंबाई, और ये उत्तर से दक्षिण में लंबाई देखो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर, और भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक का होगा 2933 किलोमीटर। ये दोनों याद रखना है। और भारत के उत्तर दिशा में क्या है, तो भारत के उत्तर दिशा, ये मैप है भारत का, तो ये है उत्तर, ठीक है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये उत्तर जो है, उत्तर दिशा में क्या है, यहाँ पे ये हिमालय है, तो भारत की उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय। महत्वपूर्ण जानकारी में, तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। और दक्षिण दिशा में क्या है, तो दक्षिण दिशा में इस तरफ है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। और भारत की पूर्व दिशा में क्या है, पूर्व ये है भारत का, ये पूर्व दिशा, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और भारत की पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर है। यह आपको जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैप की पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इतना हमें पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा में तो है हिमालय, दक्षिण दिशा में यहाँ पे हिंद महासागर, पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की तरफ है यहाँ पे अरब सागर। ये पश्चिम का जो गुजरात का एरिया, ठीक है, इसके नीचे की तरफ ये है अरब सागर। और भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो स्थल से भारत की जो सीमा है वो कितनी लगती है, तो ये हम बना लेते हैं एक रफली मैप। भारत की स्थलीय सीमा ये है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये स्थल की जो सीमा है, ठीक है, ये कितनी लगती है, तो 15,106.7 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, 15,106.7 किलोमीटर ये है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो महत्वपूर्ण जानकारी में लगभग 15,200 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है, तट रेखा जो तटों से लगती है वो 7,516.6 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी में है यह डाटा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन वीडियोस को भी बार बार देखें, और इन वीडियोस के थ्रू आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे वैसा करना, लेकिन ये याद रखना सारे पॉइंट्स बस। भारत देश जो है वो अक्षांशीय या लैटिट्यूड विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से है 37 डिग्री 6 मिनट का, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार ये होता है पूर्व से पश्चिम वाला, ये है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय ये होता है देशांतरीय, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो देशांतर होती है, क्षैतिज रेखाएं जो है हॉरिजॉन्टल वो होता है अक्षांशीय विस्तार। और भारत का देशांतरीय विस्तार भी याद रखना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत का GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो कि कितना है, तो 5.5 घंटे जो है वो आगे होता है। भारत का GMT टाइम कितना है, 5.5 घंटे। तो महत्वपूर्ण जानकारी, GMT का पूरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम याद रखना है। और भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। भारत का मानसून ज़्यादातर कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एशिया उपमहाद्वीप की कौन से भाग में फैला है। भारत, ये एशिया का जहाँ ये मैप है, ठीक है पूरा, तो ये भारत जो है वो किस तरफ है, तो भारत दक्षिण की तरफ है। भारत यहाँ पे है एशिया मैप में, भारत दक्षिण में फैला हुआ है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी धर्म की जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा धर्म, तो हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं भारत में। तो भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है वो निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यकालीन उद्देश्यों में प्रयोग की जा सकती है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 343(3) में, ये याद रखना है। अंग्रेजी भाषा जो है वो कार्यालयीन उद्देश्यों में प्राप्त की जा सकती है, अनुच्छेद 343(3) के तहत। और भारत की राजधानी क्या है, पता ही होगा, तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी, दिल्ली। और राजस्थान की राजधानी पता ही है, जयपुर, ठीक है। तो अभी हम ये भारत के भूगोल के बारे में टॉपिक वाइज सीरीज लेंगे, फिर धीरे धीरे राजस्थान के बारे में भी मैं लेके आऊँगी, फिर हिस्ट्री सब कवर करेंगे, ठीक है। और भारत में जो है वो कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य है। और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये सारी सबसे पहले जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमें जैसे हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो है वो सामान्य जानकारी हमें पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, यहीं से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई, मैप का पूरा आपको पता होना चाहिए, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या, उत्तर में क्या है,
ठीक है, कितने राज्य है, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ से लगते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी में ना केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के मौसम जो है वो भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सर्दी है, गर्मी है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और मानसून पश्चात मौसम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, मानसून पश्चात मौसम और सर्दी और गर्मी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो भारत को जो है वो चार प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 4 भूभाग क्षेत्र कौन से हैं, तो ये है ग्रेट माउंटेन, ठीक है, जो कि उत्तर की तरफ है, गंगा तथा सिंधु का मैदान जो कि पूर्व की तरफ है, रेगिस्तान जो पश्चिम की तरफ है, और चौथा है दक्षिण प्रायद्वीप जो कि दक्षिण में है। तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये चारों मिला के 4 भूभाग क्षेत्र अलग अलग इनके नाम दे दिए। आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। भारत को कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4। ग्रेट माउंटेन जो कि उत्तर की तरफ है, गंगा और सिंधु का मैदान पूर्व की तरफ है, रेगिस्तान हमारे पश्चिम की तरफ आ जाएगा, और दक्षिण की तरफ है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है, अब भारत की उत्तरी सीमा पर ये है, सॉरी क्या बन गया, मैप देख लो, रफली मैप। भारत की ये उत्तरी सीमा है, ठीक है, उत्तरी सीमा पर यहाँ पर है भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल, BN, भूटान और नेपाल है उत्तरी सीमा पर, ये याद रखना। और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी ये है, यहाँ पे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, PA, पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ पर है उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर है भूटान नेपाल। और भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर है, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी सीमा, यहाँ पे है चाइना, चीन बैठा है यहाँ पर। और स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं, भारत की स्थलीय सीमा से तो 7 देश जुड़े हुए हैं। स्थल से कौन कौन से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है, ये स्थल की सीमा होती है ऊपर वाली, यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ पे ये बांग्लादेश, यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और यहाँ पे अफगानिस्तान। तो ये सारे ही 7 देश जो है वो जुड़े हैं भारत की स्थलीय सीमा से। और फ्रेंड्स इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री में PDF जो है वो मिल जाएगी, और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की, तो बांग्लादेश की। अब अगर स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में से सीमा सबसे अधिक ऐसे याद करने का पूछा है, तो आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे बचपन में MBA किया, ये याद रख लो, बचपन में MBA किया। वैसे तो बचपन में MBA नहीं होता है, लेकिन ट्रिक ऐसी बनी है कि बचपन में MBA किया, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा, तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, सेकंड नंबर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, या सबसे कम, या सेकंड कम, सेकंड ज़्यादा, ऐसे कैसे भी तरह का क्वेश्चन है। आप ये बस ट्रिक याद रख लेना, बचपन में MBA किया, आपको आइडिया हो जाएगा। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, 20 से भूटान और ये से अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है तो भारत तथा बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। अगर आपको वो सही मिलान वाले क्वेश्चंस भी आए तो उसमें भी हम कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं ये नंबर ही याद हो कि किससे कितनी सीमा लग रही है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे आ जाए बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, तो हमें बस देखना है सबसे ज़्यादा किसकी है, बांग्लादेश की, सेकंड नंबर पे ज़्यादा देख लेंगे नंबर में से किसकी है, थर्ड नंबर पे ज़्यादा किसकी, फोर्थ नंबर पे किसकी, इस सीरीज़ वाइज हम जो है वो कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा किस देश की, तो सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान की। महत्वपूर्ण जानकारी में भारत और अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर सिर्फ। भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है, सबसे निकट समुद्री सीमा पर स्थित देश है हमारा श्रीलंका, जो कि भारत सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश है श्रीलंका, ठीक है। ये श्रीलंका यहाँ नीचे की तरफ।
अब देखना है ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय और समुद्री दोनों ही सीमाओं से जुड़े हुए हैं, स्थल से भी जुड़े हुए हैं और समुद्र से। तो ऐसे 3 देश हैं। कौन कौन से? एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है, ये पाकिस्तान यहाँ पर है, ये स्थल से भी लग रहा है और ये जलीय सीमा से भी लगता है। ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये स्थलीय सीमा से भी लग रहा है, ये जलीय सीमा से भी लग रहा है। और एक है म्यांमार। ठीक है, ये भी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगता है। तो 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा से भी लग रहा है और समुद्री सीमा से भी। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अब भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं? तो 9। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं? तो 9 हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है गुजरात की और सबसे कम लगती है गोवा की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की। समुद्र सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा कोल कहा जाता है। ये याद रखना, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इन दोनों में हम अधिकतर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है सी पहले आता है, पी से पहले आता है सी, कोल। तो कोल होगा उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल। पी नीचे आता है पॉइंट। ठीक है, पी बाद में आता है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो भारत के सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऐसे याद रख लेना। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो सरक्रिक। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है, ये गुजरात की तरफ। तो ये हो जाएगा सरक्रिक। और कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? वो है मुंबई में। कोलाबा कोलिब्रेशन ज़्यादातर कहाँ होते हैं? मुंबई। ऐसे याद रख लो, बना लो कोई भी ट्रिक। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ पे? मुंबई में। और पॉइंट कैलीमर कहाँ है? कैलीमर तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमर कहाँ है? कैलीमर से याद रख लो, ज़्यादातर बाढ़ कहाँ आएगी? सबसे पहले यहाँ तमिलनाडु से एंटर होता है, केरल और तमिलनाडु के बीच में से मानसून। तो कैलीमर मर जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर बाढ़ आएगी। तो तमिलनाडु याद रख लेना। पॉइंट कैलीमर कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलिब्रेशन ज़्यादा कहाँ होते हैं? मुंबई में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सरक्रिक। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? पॉइंट पेड्रो श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो यानी ड्रॉ से याद रख लो, ड्रॉप। भारत जो है ये है भारत जो भी ऐसा नक्शा, और ये ड्रॉप कहाँ करता है? भारत पूरा नीचे की तरफ ये आ जाएंगे श्रीलंका पर। तो पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका। और भारत और चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो मैकमोहन है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ और भारत अफगानिस्तान के बीच में है डूरंट रेखा। तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने। महत्वपूर्ण जानकारी में इसे सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। इससे सीजे रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, मतलब साइंटिस्ट के नाम पर ही ये लाइन है। ठीक है, और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भी याद रखना है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। अब कौन कौन से वो राज्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश, और तीसरा है यूपी। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का अगर पूछे, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो तो राजस्थान, लेकिन भारत के अलावा तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और तीसरा यूपी, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण जानकारी, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वो है सिक्किम है। ठीक है, जिसकी राजधानी है गंगटोक। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल के अनुसार एरिया वाइज देखें तो यूटी सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? जो कि लद्दाख है।
और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है लक्षद्वीप। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश वाइज पूछे तो दिल्ली होगा। उसी तरह से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है उसमें कम जनसंख्या भी है और एरिया वाइज भी, क्षेत्रफल वाइज भी कम कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। तो ये एक कॉमन पॉइंट हमें मिल गया लक्षद्वीप के बारे में, ये आप याद रख सकते हैं। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश हो, दोनों में ही होगा लक्षद्वीप ही। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली करना, सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया वाइज पूछे क्षेत्रफल वाइज तो क्या हो जाएगा, तो हमने ये देखा लद्दाख। ठीक है, 4 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से दूसरे देश और उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तीनों ओर से तो याद रखना त्रिपुरा, त्रि यानी 3। ठीक है, तीनों ओर से दूसरे देश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा, छोटा सा है ये त्रिपुरा। और उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ये इम्पोर्टेंट, इसके बारे में जानकारी थी। तो फ्रेंड्स ये थी भारत के भूगोल के बारे में सामान्य परिचय जो कि आज हमने देखा। ठीक है, तो ये इसका हर एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखना और ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और इन पॉइंट्स के अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ आपको फ्री में PDF जो है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।